देखिए सवाल है ये 16.2 का सवाल नंबर 5वां। इस सवाल में दे रखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर और बेलन का संपूर्ण उसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं। और सवाल इसने पूछा कहा था कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब कि पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। इसका मतलब ये हुआ कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल से कितने गुना है? 3 गुना है। ठीक है, इसको यूं लिख सकते बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई r कोष्टक r प्लस h बराबर 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h। अब यहां पर देखिए r प्लस h बराबर 3 दूनी 6 5 RH। ठीक है, इस 2 पाई r को इसके नीचे ला रहे हैं अपन, ये यहां से बचा रहेगा ये r प्लस h 2 पाई r इसके नीचे। 2 पाई r से क्या कट गया? इससे ये कट गया कितनी बार? 3 बार। तो r प्लस h बराबर 3 का गुणा h से कितना हो गया? 3h। अब r बराबर 3h प्लस का h इधर आके माइनस h, r बराबर क्या हो गया? 2h, अर्थात कि r बराबर 2h। पुनः बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 गुना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ठीक है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई r कोष्टक r प्लस h, 3 की जगह 3, 2 पाई वक्र पृष्ठ का सूत्र 2 पाई r h। अब ये r की जगह हम कितना लिख रहे हैं? 2h लिख रहे हैं। 2 पाई इंटू r की जगह कितना लिख दिया? 2h। r की जगह 2h प्लस h बराबर 3 दूनी 6 5 RH। क्लियर? अब देखिए ये 2 दूनी 4, इसका गुणा कर दो 4 पाई h 2h और h कितना हो गया? 3h बराबर 6 पाई RH। क्लियर? इसका गुणा कर दो 4 तिया 12 पाई h स्क्वायर बराबर 6 पाई RH। इसको यहाँ आगे कर रहे हैं। अब हमें h स्क्वायर चाहिए, h स्क्वायर बराबर 6, इधर मान लिखा था पहले क्या लिखा था अपन ने? इधर 462 तो लिखा है, ये अपन को नहीं करना था। यहाँ क्या करना? सब जगह 462 कितना लिखना है? मैं लिख रहा हूं, आप देख रहे हो बस। सब जगह क्या है? इसका बेलन का संपूर्ण 462 462 462 462 462। आप यहाँ देखिए h स्क्वायर बराबर 462 बटा ये कितना देखिए 12 पाई, इसके नीचे आ जाएगा अपॉन 12 पाई। h स्क्वायर बराबर 462, 12 की जगह 12 इंटू 22/7 का चला जाएगा ऊपर। देखिए इस सवाल में क्या प्रॉब्लम हुई थी पहले बताऊं कि अपने कर तो सही रहे थे और इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा था। इसको काटो ऐसे कि इसका वर्गमूल भी निकले, ये बात का ध्यान रखना है। आप देखिए इसको मैं 3 के पार्ट से काटता हूं। 3 चौको 12, 3 के पार्ट ऐसे काटिए। 3 एकम 3, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 22 7 154। h स्क्वायर बराबर 7 7 49, 4 का 4, तो h बराबर कितना आ गया? 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल 2, तो ऊंचाई कितनी आ गई? 3.5 सेंटीमीटर। अर्थात कि बेलन की इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? ये। अब हमें क्या ज्ञात करना है? r वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? 462 का 1/3, 462 इसका है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इससे 1/3 है, तो 1/3 462 वक्र पृष्ठ का सूत्र
2 पाई आर एच बराबर 3 से इसको काट दो, ये कटेगा 154 बार। 2 की जगह 2, 22/7 इंटू आर की जगह आर। एच का मान कितना आया था 3.5 बराबर 154। आर ज्ञात करना है, आर बराबर 154 इंटू 2/1 का उल्टा 1/2, 22/7 का, शायद 7/22, 35/10 का, 10/35, 22/7 154। 2 के पार्ट से काटा कितनी बार 5 बार, 5 के पार्ट से इसको काटा 7 बार, 7 से 7 को काटा, तो आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया, तो अब क्या ज्ञात करना, आयतन। आयतन का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की जगह 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7, ऊंचाई कितनी है 3.5, पॉइंट हटाओ 10, 7 से 7 कट गया, 5 7 35, 5 2 10, 2 से 22 काटा 11, तो 11 इंटू 7 7 49, 11 99, 11 44, 44 और 9 53 घन सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा इसका 539 घन सेंटीमीटर। ठीक है ना। अगला सवाल मैं इसको मिटाऊं इतनी देर ताकि, हाँ, छठा सवाल तो आप लोग इजीली कर लेंगे, ये मैं नहीं बता रहा हूं। 7वां देखिए, एक बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर 30 पाई घन सेंटीमीटर है तथा आधार का क्षेत्रफल बराबर 6 पाई पर सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करो। देखिए इस पे बेलन का आयतन कितना दे रखा है, बेलन के आयतन का दे रखा है, बेलन के आयतन का सूत्र लिख दो। बेलन का आयतन बराबर 30 पाई दे रखा है, ठीक है ना। बेलन के आयतन का सूत्र क्या है बताओ, यही होता है ना। इसको यदि मैं यू लिख दूं तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसको ये पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर 30 पाई। पाई आर स्क्वायर का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल और इसका आधार क्या है वृत्त है, तो अर्थात कि पाई आर स्क्वायर की जगह कितना लिखा जा सकता है 6 पाई लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह क्या लिख दिया 6 पाई इंटू एच बराबर 30 पाई। एच बराबर 30 पाई अपॉन 6 पाई, इसके नीचे आ जाएगा, इससे इसको क्या करो काट दो। एच बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो उस बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला सवाल, ये था सवाल नंबर 7वां। 8वां सवाल देखिए, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ। आयतन कितना दे रखा है 1650 घन सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस बेलन की त्रिज्या और क्या ज्ञात करनी है ऊंचाई। हाँ देखिए ये भी वापस सवाल को टेढ़ा फंसाया है। तो दो विधि से हो सकता है ये, पर मैं चाहता हूं कि हम हमारी विधि से करें, जो लगता है कि हमारा जिससे कि हमारे द्वारा की गई वो विधि। नेचुरल तरीके से चल रहे वैसे चलोगे तो सवाल समझ में आ जाएंगे। जैसे आयतन दे रखा है इसका देखिए 1650 घन सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ दे रखा है 660 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर एच बराबर कितना है 660। दो को इसके नीचे भेज दो, पाई आर एच बराबर कितना हो जाएगा 330। 330 कैसे हुआ
2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 से 660 कट गया, कितना हो गया 330, अर्थात कि पाई आर एच कितना आ गया 330 आ जाएगा। अब देखिए इस पाई क्या पाई आर एच इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपन। देखिए बेलन का आयतन कितना दे रखा है यहाँ पर, आयतन बराबर 1650 घन सेंटीमीटर। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1650। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है, क्योंकि पाई आर एच का गुणा इस आर से करो तो वापस पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब यह पाई आर एच का मान कितना है अपने 330, इसका मतलब इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है 330, ये लिख दिया हमने 330 इंटू आर बराबर 1650, आर बराबर 1650 अपॉन 330, 0 से 0 इससे कर दिया, आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस बैलन की त्रिज्या कितनी आ गई, आर बराबर कितने 5 सेंटीमीटर। अब इसी प्रकार देखिए वक्र पृष्ठ का सूत्र कितना है, वक्र पृष्ठ कितना दे रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 660। वक्र पृष्ठ का इसका सूत्र क्या है 2 पाई आर एच बराबर कितना 660, ठीक है। अब इस पे हमें किसका मान ज्ञात करना है, एच का मान ज्ञात करना है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह कितना लिखो 5, एच बराबर 660। अब एच का मान ज्ञात करना है, एच बराबर 660 इंटू 2/1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/2, 22/7 का 7/22 इंटू 5/1 का 1/5, 22 से काट दो, ये 22 3 66, 3 बार, 2 से काट दो 15 बार, 5 से काट दो 3 बार। एच बराबर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई भी कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद है अगला सवाल, देखिए ये सवाल आप कर सकते हो। एक बैलन की त्रिज्या, एक बैलन की ऊंचाई त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए। सूत्र लगा के सबसे पहले क्या ज्ञात कर दोगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर सूत्र लगा के क्या ज्ञात करोगे वक्र पृष्ठ, और जो भी आयताकार घटा के अनुपात निकाल देना। मैं सवाल कर रहा हूं 10वां, देखिए 10वां सवाल इसका। दसवां सवाल है 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। ये एक कुआं है, ये क्या है कुआं, ठीक है। इस कुएं का ऊंचाई कितनी दे रखी है, गहराई मतलब ऊंचाई h बराबर 20 मीटर और व्यास कितना दे रखा है 7 मीटर। अब इस कुएं से मिट्टी निकालकर, इस कुएं से मिट्टी निकालकर एक चबूतरा बनाया गया। देखिए इस प्रकार से क्या बनाया गया एक चबूतरा। ये क्या बना दिया चबूतरा, इसके ऊपर मिट्टी डाली। क्या ये मानो कि चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी, यहां से मिट्टी डालोगे चबूतरा बनाओगे तो उसकी ऊंचाई तो होगी। इस चबूतरे की लंबाई चौड़ाई कितनी दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है 22 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर। तो ये चबूतरा कितना ऊंचा होगा ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना होगा। देखिए इससे मिट्टी निकाल के ये बनाया। मैंने आपको पहले नई चीज क्या बन रही है चबूतरा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, चबूतरे का आयतन बराबर कुएं का आयतन। चबूतरा किस आकार का है,
घनाभ का वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। कोई एक आयतन का सूत्र बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? 22 इंटू 14। ऊंचाई ज्ञात करिए एच। पाई की जगह कितना रखो? 22/7। त्रिज्या देखो, व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7/2। तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू ऊंचाई कितनी है इसकी? 20 मीटर। ज्ञात क्या करना है अपने? एच। एच बराबर 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। और ये 22 और 14 इसके नीचे चले जाएंगे। 22 से 22 क्या करो? काट दो। 7 दूनी 14। 2 से 20 को काट दो 10 बार। 7 से 7 कर दिया, 2 से 10 कर दिया, कितनी बार? 5 बार। h बराबर 5/2। h बराबर 2.5 मीटर। तो ये चबूतरा है, चबूतरे की जो मोटाई होगी, ये मोटाई, ये जो मोटाई है ये कितनी होगी? 2.5 मीटर। क्लियर? बात समझ में आ गई? देखिए, मतलब इसी प्रकार से सवाल पूछेगा, वो थोड़ा आपको कंफ्यूज ही करता रहेगा। सवाल नंबर 11 देखिए, सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है? लास्ट सवाल, इसके बाद बाकी के सवाल 2 सवाल आपके लिए छोड़ता हूं, आगे ठीक है, नहीं तो मैं कल बता दूंगा। 11वां सवाल देखिए, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। मतलब कि बर्तन का आयतन कितना है? पानी भरा जा सकता मतलब आयतन। बर्तन का आयतन दे रखा है 30,800 घन सेंटीमीटर। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, आर बराबर कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो इसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आयतन का सूत्र क्या है? आयतन का सूत्र, आयतन दे रखा है आयस्ते 30,800। आयतन का सूत्र, बेलन के आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। क्या है? और बेलनाकार ही है बर्तन, हाँ। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 30,800 22/7। त्रिज्या की जगह 14 इंटू एच बराबर 30,800। एच ज्ञात करना है, एच बराबर 30,800। ये 22/7 का तो क्या हो जाएगा? 7/22। और 14 नीचे चले जाएंगे, 14 इंटू 14, 22 से कम 22 चौक 88 0 0। 14 से सीधा काटो 100 बार। 7 दूनी 14, 2 से ये 50। h बराबर कितने? 50 सेंटीमीटर। तो बर्तन की उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 50 सेंटीमीटर। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही डोज काफी है। इसके जो बाकी सवाल है देखिए, अब मैं सवाल में आपको क्या किया दिया है मैंने? सवाल नंबर 12वां और 13वां, और उसके पहले एक और सवाल। कुल कितने सवाल? 3 सवाल, जो आपको घर पे जाके करने हैं और वीडियो देख के ये वापस उतारना है। इज इट क्लियर? चलिए।